अज़ान अली टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नदीम मुगल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, यहूदियत दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहब में से एक है। इतना पुराना मज़हब होने के बावजूद दुनिया भर में यहूदियों की तादाद दूसरे मज़ाहब के मुकाबले निहायत कम है। जहाँ दुनिया में ईसाईयत के मानने वालों की तादाद 2.5 अरब, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब और हिंदुओं की तादाद भी 1 अरब से ज़्यादा है, जबकि दुनिया के जदीद तरीन मज़हब सिखिज़म के पैरोकार भी तकरीबन 3 करोड़ हैं। ऐसे में दुनिया के कदीम तरीन मजहबों में से एक यहूदियों की तादाद सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख होना एक अजीब बात है। आखिर इस बात की क्या वजूहात हैं जो यहूदी दुनिया में इतनी कम तादाद में रहते हैं? इसका जवाब यह है कि दरअसल यहूदी दौरे कदीम से लेकर आज तक इंतहाई नस्ल परस्त साबित हुए हैं। इनके नज़दीक दुनिया में यहूदियों से अफजल नस्ल कोई नहीं। इसी बिना पर ये लोग ना तो दूसरी अक़वाम को अपने मजहब में कबूल करते हैं और ना ही इनके यहाँ अपने बच्चों की शादी ब्याह की इजाज़त देते हैं। इनके मुताबिक असल यहूदी वही हैं जिसके माँ और बाप दोनों हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद में से हों। इनके अलावा ना तो कोई बाहर का शख्स यहूदियत कबूल कर सकता है और ना ही कोई यहूदी लड़की या लड़का गैर अक़वाम में शादी ब्याह कर सकता है। अगर कोई यहूदी ऐसा करता है तो वो खालिस यहूदियत से खारिज हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहूदियों की खुद पसंदी और नस्ल परस्ती कोई नई चीज़ नहीं। ये जज्बा इनमें इस दौर से पाया जाता है जब इस कौम की इब्तिदा हुई थी। इस ज़माने में आपके सामने जो किस्सा बयान करने जा रहे हैं वो कुछ यूं बयान होता है कि जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ सफ़र करते हुए शकीम नामी बस्ती से गुजरे तो आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ के जमींदार, जिसका नाम जमूर था, इससे 100 बकरियों के ओज़ एक ज़मीन खरीदी। यहाँ यकूब अलैहिस्सलाम ने अपना घर बनाया और 15 महीनों तक अमन ओमान में रहे। ये वो दौर था जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही कम सिन थे और आप अपने दीगर भाइयों और एक बहन दीना के हमरा इस जगह पर रहते थे। कुछ अरसे बाद इस बस्ती के बशिंदों ने एक बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया। इस खुशी के मौके पर यहाँ के रहने वालों ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और इनके अहले खाना को भी इस ज़ियाफत में शिरकत की दावत दी। इसी दावत के मौके पर इस बस्ती के शहजादे शिकम बिन जमूर और इसके घर वालों को हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बेटी दीना की सीधी सादी शख्सियत बहुत पसंद आई। इस दावत के बाद बस्ती का हुक्मरान जमूर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। इसने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें, हमारे इस वसी मुल्क में सुकून से रहें और इसमें तजारत करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप जितना जहेज तलब करेंगे हम खुशी से देंगे। दोस्तों, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे शमून और लावी इस बात पर बहुत चिराग पा हुए कि इस गैर कौम की हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारी आला नस्ल औरतों से शादी के बारे में सोचें। उन्होंने निहायत चालाकी से इस बस्ती के फरमानरवा जमूर से अपने दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से मशवरा करने और सोचने के लिए कुछ मोहलत तलब की। जब इस बस्ती का हुक्मरान जमूर और शहजादा शिकम दोबारा इनका फैसला सुनने के लिए आए तो लावी और शमून ने इनके सामने एक शर्त रखी कि हमारे लिए अपनी बहन की शादी एक ऐसे आदमी के साथ करना एक शर्मनाक बात होगी जिसकी खतना ना हुई हो। तो इस शादी के लिए शर्त यह है कि आप और आपका तमाम कबीला खतना करवाए। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत बड़ी शर्त थी, लेकिन शकीम नामी इस बस्ती के तमाम मर्द अपने शहजादे और बादशाह की खुशी की खातिर खतना करवाने पर रज़ामंद हो गए। खतना करवाना दरअसल बनी इसराइलियों की तरफ से कोई शर्त ना थी, बल्कि ये एक चाल थी। जब ये तमाम शहर खतना करवा चुका तो इससे अगले दिन ही वो लोग अपने इरादों को पूरा करने निकले और एक नागहानी आफत की तरह इस बस्ती पर टूट पड़े। इस बस्ती के तमाम मर्द खतने के बाद दर्द में मुब्तला थे। चुनाचे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को ज्यादा जहमत का सामना ना करना पड़ा और उन्होंने बादशाह जमूर और शहजादे शिकम समेत बस्ती के तमाम मर्दों को कत्ल करके इनका माल और सबाब लूट लिया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो आप अपने बेटों की इस हरकत पर शदीद गमज़दा और नाराज हुए और अपने बेटों की इस हरकत पर शदीद मलामत की। इस वाक़े पर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की नाराज़गी इस हद तक थी कि बाबुल के मुताबिक जब आपने अपनी आखिरी वसीयत की तब भी अपने बेटों शमून और लावी को बेगुनाह इंसानों के इस कत्ले आम पर माफ न किया था। बाद अज़ां हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की इन्हीं बेटों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद के सबब इन्हें कुएं में डालने जैसे अमल का इर्तिकाब भी किया, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस कुएं से निकाल कर दुनिया के सबसे अजीम बादशाह के मर्तबे पर फायज किया। नाज़रीन मोहतरम, आज यानी हजारों साल गुजर जाने के बाद भी ये कौम यानी बनी इसराइल आज भी अपनी इस हट दर्मी और नस्ल परस्ती पर मुब्तला है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल फ़लस्तीनी मुसलमानों पर यहूदियों की जानिब से किए जाने वाले मजालम हैं। कौन से इंसानी हकूक हैं
جو انہیں مل رہے ہیں۔ آئے روز نہتے فلسطینی ان یہودی فوجیوں کی بندوق کا نشانہ بنتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کے ظلم و ستم کا رونا رونے والے یہ یہودی آج فلسطینیوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شاید ہٹلر کا دل بھی پیس جائے۔ اور یہودیوں کی ان تمام حرکتوں کا سبب صرف ان کی نسل پرستی اور سرکشی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کی پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام اور گناہ سے مبرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہیں، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ تو کوئی اجمی کسی عربی پر فوقیت رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی عربی کسی اجمی پر۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔